अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एक बारबेक्यू पार्टी जो कि ईद से पेंडिंग आ रही है, फाइनली वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, जर्मनी में अगर आपने आउटडोर कोई पार्टी वगैरह करनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन आउटडोर के सारे अरेंजमेंट्स मेरे बाबा ने कर लिए थे और घर का जितना भी था वो सब हमने करना था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके सोचा कि सबसे पहले जो चीज़ हमें रखनी है वो है वहाँ पर डेको का सामान। आपने मेरी पिछली व्लॉग्स में तो देखा ही होगा कि हम जब भी कहीं पर जाते हैं अपनी दोस्तों के साथ भी या फिर हम लोग फैमिली के साथ भी कोई प्लान करते हैं तो डेको का काफ़ी ख्याल रखते हैं और ये भी ख्याल रखते हैं कि एस्थेटिक जो है वो मैच होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी यहाँ पर जो भी अवेलेबल था वो मैंने साथ में रख लिया था कि मैं ले चलूँगी वहाँ पार्क में। तो हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह देखी और वहाँ पर हम लोगों ने अपने बारबेक्यू का सेटअप लगाया और यहाँ पर मैं और मेरी मामा मिलके टेबल सेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मेरी सिस्टर के इन लॉज ने भी आना था, तो मैं मेरी मामा पहले चले गए थे ताकि हम वहाँ पर थोड़ी सेटिंग कर लें जाकर। तो यहाँ पर जो है मेरी मामा मेरे साथ टेबल की सेटिंग करवा रही हैं और मेरी जो छोटी बहन है सोफिया वो घर पे ही थी ताकि अगर कुछ रह गया है तो वो बाद में लेकर आ सके। और ऐसा ही हुआ था, जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने उसको एक लंबी सारी लिस्ट भेजी कि ये चीज़ें रह गई हैं तो तुम अपने साथ ले आना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मेरे बाबा ने ये सडन प्लान बनाया था कि चलो हम लोग कहीं चलते हैं और अच्छा सा बारबेक्यू मैं तुम लोगों को बना कर दूंगा। आज का वेदर जो है वो उसके अंदर बारिश वैसे तो शो कर रहा था, लेकिन जब हम लोग गए हैं तो हम लोगों को फील नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ टाइम बाद अभी बारिश हो सकती है। फिर भी हम लोगों ने अपना टाइम सही से मैनेज कर लिया था क्योंकि अब से 3 घंटे बाद हमें बारिश दिखा रहे थे। तो हमने सोचा कि अब अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी लेट किया तो शायद हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से रह जाए। लेकिन हम लोग जो है वो फाइनली सही टाइम पर पहुंच गए थे और हम लोगों ने बारबेक्यू शुरू कर दिया था और बाद में हम लोगों ने खेली थी गेम्स और बहुत ही अच्छा दिन स्पेंड हुआ था और बारिश भी नहीं हुई। 40% बारिश शो करा था लेकिन बारिश नहीं हुई। वैसे तो जब जर्मनी का वेदर बारिश शो करता है तो फिर उससे डबल पे बारिश होती है, लेकिन इस दिन जिस दिन हमारा प्लान था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये सारा कुछ कर लिया था और बाद में हम लोगों ने वॉक भी की। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट और हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। वैसे इस दफ़ा जो बाबा और भाई ने हम लोगों को गोश्त का कोई भी काम नहीं करने दिया। उन्होंने बोला तुम लोग जाओ अपनी पिक्चर्स वगैरह लो, जो भी काम है वो हम लोग खुद ही करेंगे। यानी सीखें वगैरह भी उन लोगों ने खुद लगाई। और बारबेक्यू तो ऑब्वियसली मेरे बाबा ही बनाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। पाकिस्तान में तो हम जब भी चाहते थे, अगर हमने रात में प्लान बनाया तो वो अगले दिन हम लोग आराम से कर लेते थे क्योंकि कोई रुकावट बीच में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ देखनी पड़ती है वो है वेदर, क्योंकि वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आपको बहुत अच्छी धूप दिखा भी रहा है तो 10 मिनट बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो सकती है। आउटडोर प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन इस दिन बारिश दिखा भी रहा था लेकिन नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर ने भी हमारा फुल ऑन साथ दिया था और हम लोगों का ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। यहाँ पर जो एक चीज़ हमें तंग कर रही थी, जो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ जब मेरा प्लान था तब भी बहुत ज़्यादा हमें तंग किया था उस चीज़ ने, वो है मक्खियाँ, जिसके लिए मैं घर से स्प्रे भी लेकर गई थी लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि फिर भी बार बार आ रही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी आउटडोर पिकनिक विद फ्रेंड्स वाली व्लॉग नहीं देखी तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आपने ज़रूर देखनी है, ताकि अगर आप लोगों को फैमिली पिकनिक का आइडिया अच्छा लगा है तो फिर आप लोगों को ज़रूर फ्रेंड्स पिकनिक का आइडिया भी अच्छा लगेगा। वेदर काफ़ी अच्छा था लेकिन इस पॉइंट पर आके गर्मी लगने लग गई थी और दिल कर रहा था कि बस अब घर चले जाएं, लेकिन जो है वो अभी हमारा काफ़ी टाइम बाकी था। हमने सोचा था कि हम वॉक पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी जगह है वॉक करने के लिए भी और गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी। तो फिर हमने कहा कि भाई गर्मी लग रही है तो लगने दो, कोई बात नहीं। वैसे हवा भी चल रही थी, वेदर अच्छा था, पर एक जगह अगर हम बैठ रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी फील हो रही थी। लेकिन फिर हम लोग चले गए वॉक पर। आप लोग देखें कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है और यहाँ पर मैं पहले अपनी दोस्तों के साथ आ चुकी हूँ, इसलिए इस पॉइंट पर मैं अपनी फ्रेंड्स को भी मिस कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो कितना मज़ा आ चुका है मुझे पहले। लेकिन इससे भी आगे मैं वॉक करके चली गई तो यहाँ पर ये इतना प्यारा अंगूर का जो है वो खेत था और मैंने कहा कि ये इसकी वीडियो तो मैं लाजमी बनाऊँगी। और उसके बाद जो है वो फाइनली हम यहाँ से निकल गए थे। तो फिर वापसी पर हमने सोचा कि क्यों ना हम आइसक्रीम खा लें।
आइसक्रीम का प्लान भी ऐसे बना था कि रास्ते में एक बहुत ही प्यारी जगह थी जहाँ पर हम लोग फूल वगैरह वहाँ से तोड़ सकते थे, लेकिन आपको वहाँ पर फूल तोड़ने की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। यानी कि एक जगह है जहाँ पर बहुत ही प्यारे से लिलीज़ और बहुत प्यारे सनफ्लावर्स वगैरह हैं, लेकिन अगर आपने उनको तोड़ना है तो वहीं पर वहाँ साथ में एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर जितने भी फूल आप तोड़ेंगे तो उसका आप पेमेंट करके जाएंगे। तो दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया। तो मेरे बाबा ने सोचा था कि यहाँ से चल के तो है वो बहुत प्यारे से फूल तोड़ते हैं और मेरे बाबा को बहुत ही पसंद थे ये फूल, तो उन्होंने फिर अपना शौक़ यहाँ पर पूरा किया। एक चीज़ जो हमारी इस प्लान में मिस हो गई थी वो थी कोयला चाय, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी वैसे यहाँ पर और गर्मी काफ़ी लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि चाय जो है वो हम फिर घर जाके पियेंगे। क्योंकि हम देसीज़ हैं, हमारे हर खाने के बाद चाय लाजमी होती है और बारबेक्यू के बाद तो लाजमी कोयला चाय बनती है, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा नहीं बनाई। आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप लोग अपना बारबेक्यू प्लान रखें तो चाय को मत भूलिएगा। कोयला चाय बहुत ही मज़े की बनती है जो कि पाकिस्तान में हम अक्सर बनाकर एंजॉय किया करते थे। यहाँ पर आप सनफ्लावर्स देखें कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने तो कहा अपने बाबा से कि मुझे कुछ और लेकर दें ना दें, लेकिन ये सनफ्लावर ज़रूर ले दें क्योंकि ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते हैं कि एक अगर आपने फूल तोड़ना है तो उसके इतने प्राइस थे। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने फाइनली, यहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था क्योंकि यहाँ तक वेदर बहुत अच्छा हो चुका था, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारा व्यू था। खैर हम लोग जो है वहाँ से फूल तोड़ के फाइनली वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। आप लोगों को मेरी व्लॉग से पता तो चल ही गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से अभी अपने फैमिली के साथ अच्छा सा प्लान बनाएं और आउटडोर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बारबेक्यू करें, लेकिन अच्छी सी पिकनिक ज़रूर करके आएँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।